हेलो स्टूडेंट, ये मैट्रिसेस का 6 वीडियो है। अब आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इसको बहुत से ध्यान से देखना, क्योंकि ये अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या बताने हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमको ए कि जो ऑर्डर है वो m इंटू एन में है, तो हम अगर उसको हम चेंज कर दें किस में, n इंटू एम में, तो वो हो जाता है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि रो और जितने रो और कॉलम, यानी कि मान लो ये 2 इंटू 3 है, तो इसको हमने 3 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। और ये इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपोज का ये साइन होता है ए डैश, यानी कि ए, इसको हम ट्रांसपोज को इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो जैसे कि दे रखा है कि इफ ए इक्वल टू 2 रूट 2 0 एंड 3 - 2 2/5, तो इसको हमें ट्रांसपोज ए करना है, तो हम कैसे करेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो को चेंज कर दो बस। यानी कि 2 3 √2 एंड 0 2/5, यानी कि ये जो रो थी इसको हमने कॉलम बना दिया, और जो कॉलम था उसको हमने रो बना दिया। ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, ए ट्रांसपोज, है ना। अब इसके बाद कुछ इसके रिजल्ट हैं, इसके बारे में हम देख लें। यानी कि सम रिजल्ट्स ऑफ सम रिजल्ट्स ऑन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है कि अगर हमसे कह दे, क्या होता है कि अगर ए ट्रांसपोज है और फिर उसका भी हम ट्रांसपोज निकाल दें, तो वो ए में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज वो ए मैट्रिक्स में आती है। यानी कि ए मैट्रिक्स दे रखी, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, फिर उसका अगर हमने ट्रांसपोज निकाला तो वो किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी, है ना। और इसी तरीके से ये इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट नंबर, इसी तरीके से ये सेकेंड है। सेकेंड में क्या है कि मान लो ये अगर के से मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कर देते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो के ए ट्रांसपोज के इक्वल होगी। इसके सारे अभी हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि ए प्लस बी निकाला, फिर हमने उसको ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद में चाहे हम ए ट्रांसपोज अलग से निकालें, फिर अलग से बी ट्रांसपोज निकालें, फिर उसको ऐड करें, दोनों क्या आएंगे, वो सेम होंगे। फिर अगले की बात करें, ए बी ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा, जो ए बी ट्रांसपोज होगा वो हमारा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ये होगा। ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक। अब इसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू 2 3 - 1 0 - 5 एंड 7। ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहले तो हम ये क्या कर देंगे, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज में ये हो जाएगा क्या, 2 3 - 1, और ये हो जाएगा 0 - 5, और ये हो जाएगा 7। फिर इसका हम ए ट्रांसपोज आप ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये फिर से वही आ जाएगा, 2 3 - 1 0 - 5 और -7, है ना। तो ये वेरीफाई हो गया। हैंस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 5 0 -1 4। ठीक, तो कह रहा है कि वेरीफाई दैट 3A ट्रांसपोज इक्वल टू 3A ट्रांसपोज। तो पहले तो हम पहले तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लें। ए ट्रांसपोज होगा क्या, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 2 3 5 0 -1 4। यानी कि इसमें क्या हो जाता है, रो कॉलम कॉलम रो में चेंज हो जाता है। अब LHS ले लो, तो LHS लेंगे तो 3A ट्रांसपोज यानी कि 3A ट्रांसपोज अभी ये हमने निकाला है 2 3 5 0 -1 एंड 4। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आ जाएगा 6 0 9 -3 15 एंड 12, ये आ जाएगा। अब LHS ले लेंगे हम। LHS में क्या कह रहा है, LHS कह रहा है कि 3A ट्रांसपोज यानी कि 3A का मल्टीप्लाई कराना इसमें 2 3 5 0 -1 4 का जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो 6 9 15 0 -3 और ये हो जाएगा 12। अब इसको हम ट्रांसपोज कराएंगे तो 6 9 15 0 -3 और ये हो जाएगा 12। तो ये सेम सेम आ गए, तो ये प्रूव हो गया। यानी कि हैंस प्रूव्ड क्या, 3A ट्रांसपोज इक्वल टू 3A ट्रांसपोज। ठीक, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये सारे करवा रहे हैं इसके। हाँ, ये हमने 2 टाइप्स आपको बता दिए। 2 टाइप्स का मतलब हमने अभी आपको ये वाला बताया, फिर ये वाला बताया, अब हम इसका बताने जा रहे हैं, थर्ड वाले का। थर्ड वाले में क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 -2 7 4 0 -5, ये हमें दे रखा। एंड बी इज इक्वल टू 2 -3 5 6 -1 एंड 8, ये हमें दे रखा है। तो कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करना ए प्लस बी ट्रांसपोज को, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी में यानी कि ए में दे रखा है 3 4 -2 0 7 -5 प्लस बी के लिए में 2 -3 5 6 -1 एंड 8। इसको हम अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 5 -3 -4 इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 3 6 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा आया मैट्रिक्स निकल करके। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज यानी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, यानी कि 5 3 6 1 6 3। ठीक है, तो ये हमने एक टर्म यानी कि LHS को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम RHS ले लेंगे। RHS कह रहा है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज सॉल्व करना। तो ए ट्रांसपोज जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, 3 -2 7 4 0 -5 प्लस बी ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 -1 -3 और 6 8, ये हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आ जाएगा 5 3 6 1 6 3। ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम सेम आया, तो हेंस प्रूव्ड
हैंस यानी कि वैल्यू जब हमारी बराबर आ गई, हैंस प्रूव्ड क्या, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख देते हैं, अगला टाइप दे लेते हैं। अगला टाइप में हमको ये कर लिया, अब हम ये करने जा रहे हैं इस तरीके क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू -352, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 1 6 - 4, देन कह रहा देन verify that a b ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये निकालना है, यानी कि हम क्या करेंगे, हम ए बी पहले तो निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हमें ए दे रखा है -352, ये दे रखा है बी हमें दे रखा है 1 6 - 4, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आएगी हमारी मैट्रिक्स, पहले तो हम -3 का हम इसमें 1 में कराएंगे, पूरे में 1 में क्या मतलब इसमें पूरे में कराएंगे तो आएगा -3 -18 और ये 12 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम इस 5 का हम इस पूरे में करा देंगे तो आ जाएगा क्या 5 30 -20 ये आ जाएगा। अब इसके बाद में हम इस 2 का हम पूरे में करा देंगे, तो 2 का पूरे में करा देंगे आएगा 2 12 और -8 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ गया, ए बी हमने निकाल लिया। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कॉलम और कॉलम, रो कॉलम में चेंज होगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा क्या -3 5 and 2 -18 30 and 12 -20 और -8 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकल के आया। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज करना है। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ क्या कि हम अगर मान लो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 6 4 -4 भी, यानी कि ये रो में था अब कॉलम में हो गया। अब ये ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए इसमें कॉलम में है तो ये रो में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा -3 5 and 2। अब इसको सेम जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि पहले तो 1 का हम इस पूरे में कराएंगे तो -3 5 and 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में इस 6 का हम पूरे में कराएंगे तो आ जाएगा -18 30 and 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इस 4 का इस पूरे में कराएंगे तो हो जाएगा +12 -20 एंड -8 आ जाएगा। अच्छा, हमें एक चीज़ क्या दिख रही है कि हमारा इसकी वैल्यू ये और ट्रांसपोज ऑफ ए बी की वैल्यू क्या सेम आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे क्या कुछ अगले टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स
क्या होती है हम इसके बारे में बात करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, नया टॉपिक चालू हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है, यानी सिमेट्रिक आव्यूह में क्या होता है, हम इसके बारे में बताने या बात करने जा रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, ये होता है। यानी कि अगर कोई हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हम ट्रांसपोज कर दें तो वो क्या आना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए, है ना। ठीक है, जैसे कि फॉर क्वेश्चन की हम बात करें कि कंसीडर ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमको ये दे रखी है 4√2 एंड √2 1/3, ठीक है, ये ए देखा। अब हम इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगा, तो ये इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये √2 हो जाएगा, और ये √2 एंड 1/3, तो ये तो इक्वल टू ए के बराबर आ गया। यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जो आता है उसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जब हम ट्रांसपोज भी करें तो दोनों एक ही आ रहे हैं, तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद में हम बात करेंगे क्या, हम स्क्यू मैट्रिक्स। अब स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये क्या होती है, हम इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हम ट्रांसपोज कर दें तो जो ए मैट्रिक्स थे उसके सारे साइन चेंज हो जाए, यानी कि वो माइनस में हो जाए, तो यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। कैसे, फॉर क्वेश्चन की हम बात करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, हमको मैट्रिक्स दे रखी है क्या, 0 5 -5 0। तो इसका हम ए ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा, 0 -5 5 0। तो ये जो हमारा आया इसके सारे साइन चेंज, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, माइनस कर दो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, -ए आ गया। तो यही हमें बताना था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए आ गया हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम कुछ और रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि सम रिजल्ट, और इसके क्या रिजल्ट है, यानी कि सम रिजल्ट्स on symmetric and skew symmetric matrices। सम रिजल्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ रिजल्ट जैसे कि आते हैं क्या, कि अगर ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर में, और यानी कि अगर हम ए एंड बी, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो उसका जब हम ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो वो किसके इक्वल में आएगा, ए, या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें तो वो ए प्लस बी के बराबर में आएगा, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या सेम सेम रिजल्ट हमको देंगे, ठीक। इसके बारे में तो हमने बताया ही अभी। और इसी तरीके से एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है,
वो रिजल्ट ये है कि एक तो ये बता दिया हमने, एक ये बता दिया कि ए ट्रांसपोज प्लस ए जो होगा वो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 - 4 - 1 ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है। इसको किस तरीके से हम बताना, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a skew मैट्रिक्स, skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमको कुछ इस तरीके से इसको बताना है। तो हमको पता है क्या, वी नो दैट क्या, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो जहाँ पर वेयर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, सिमेट्रिक, एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। है ना। तो ए तो पहले तो हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या है, तो 3 - 4 - 1 ये आ जाएगा। अब इसका हम ए ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हम -3 4 -1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये 3 - 4 1 -1 प्लस -3 4 -1 1 ये हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 1 - 1 0 एंड -1 + 1 इक्वल टू 0। है ना। कुछ गलत कर दिया क्या, कुछ गलत हो गया। 3 -3 ट्रांसपोज गलत बता गए हम। एक्चुअली मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत बता दिया। गलत ये बताया कि ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि जो रो है वो कॉलम में हो जाए, कॉलम वाला रो में हो जाए। तो 1 - 1। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो ये 3 - 4 1 -1 और प्लस ट्रांसपोज 3 - 4 1 -1 ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3 -3 -2 ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर। अब इसके बाद में अच्छा हमने इसको लेट कर लिया, वो वाला को पी मान लो, पी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पी की जो वैल्यू आएगी 1/2 और अच्छा ए प्लस ए ट्रांसपोज अभी हमने क्या निकाला था,
6 -3 -3 -2। अब हम क्या करेंगे, -1/2 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। 1/2 -3/2 -3/2 एंड -2 इंटू 1/2 से 2 2 3 जा 6। तो जो हमारी जो मैट्रिक्स बन करके आई वो क्या बन करके आई, 3 -3 -3/2 एंड -1, ये बनी। अब इसके बाद में हम देखेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज, वो क्या आएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 3 -4 -1 एंड माइनस हम जब करेंगे तो आ जाएगा 3 1 -4 -1 हो जाएगा। इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने पे क्या आया हमारा 0 -5 एंड ये हो जाएगा 5 एंड 0। ठीक है। अब लेट Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 0 -5 5 0। भाई A माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू अभी ये तो निकाली हमने, तो वहाँ पर ये वैल्यू हमने रख दी। अब 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 हो जाएगी, ये -5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आया हमारा अगला। ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको हमें करना है, जो P है हमने माना था उसको P ट्रांसपोज करना है और Q को Q ट्रांसपोज करना है। तो यानी कि जब हम P ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 -3/2 -3/2 -1। और जब हम Q ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 0 5/2 -5/2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि जब हम P ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल में आ रहा है, P में। जब हम Q ट्रांसपोज कर रहे हैं तो किसके इक्वल में आ रहा है, ये आ रहा है Q के में। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम P प्लस Q कर देंगे। P प्लस Q करने पर हमारा क्या आना चाहिए, वो A के इक्वल में आना चाहिए, यानी कि P प्लस Q। P प्लस Q क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको अभी क्या बताया था, स्टार्टिंग में हमने लिखवाया था क्या, A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश और प्लस 1/2 A माइनस A डैश। और इसको हमने माना था P, इसको हमने माना था Q। तो A इक्वल टू P प्लस Q ये होना चाहिए था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो P प्लस Q निकालेंगे जो कि A के इक्वल में आना चाहिए। तो P कितना है, 3 -3/2 -3/2 और -1। ठीक है। अब इसके बाद प्लस 0 -5/2 5/2 एंड ये हो जाएगा 0। इसको हम जब ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा -4 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है। जो कि हमारा ये यहाँ पर ए जो हमें दी हुई थी ये वही ए हमारा सेम टू सेम आया, यानी कि जो कि ए के इक्वल में है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस A is equal to P plus Q where P is symmetric matrix and Q is skew matrix। ठीक, ये हम बताना था, ये हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद में हमें एक अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 3 5
-6 8 5 -4 6 एंड 5 ये हमें दे रखा है। कह रहा है कि इसको एज द सम ऑफ a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, यानी कि हमें इसको इस तरीके से इसको लाना है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसको हमने p मान लिया, इसको हमने q मान लिया, यानी कि a इक्वल टू p प्लस q। ये हमें इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए दे रखा है हमें क्या 1 3 5 -6 8 5 -4 6 5। अब हम ए डैश निकाल लेंगे। तो ए डैश क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। 3 8 6 5 5 एंड 5 ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश कर देंगे। तो a कितना है हमारा 1 3 5 -6 8 5 -4 6 5 ये है, प्लस ए डैश 1 -6 -4 3 8 6 5 5 एंड 5। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 2 -3 1 -3 16 9 एंड 1 9 एंड 10 ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हमने p लेट जो किया था, लेट क्या p इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश हमने क्या निकाला अभी 1/2 a प्लस ए डैश अभी हमने निकाला है क्या 2 -3 1 -3 16 9 और 1 9 10। इसको बहुत ध्यान से देखना, अगर पिछले में कुछ डाउट रह गया होगा तो वो अभी सॉल्व है, क्योंकि ये सेम टू सेम पिछले वाले यही तरीके है। तो 1 -3/2 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये आएगा माइनस का 3/2 8 9/2 1/2 9/2 एंड ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये आया। अब इसके बाद हमें a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना। तो a की मैट्रिक्स कितनी दे रखी है हमें 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 ये हमें दे रखी थी। अब इसका a ट्रांसपोज भी क्या दे रखा था, माइनस करके 1 -6 4 एंड 3 8 6 और 5 3 5 ये हमें दे रखा था। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आ जाएगा 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 एंड 0 ये माइनस करने पर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्यू लेट किया था -1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसमें 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 एंड 0 ये हो जाएगा। अब -1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। इसको हम अगले नए पेज में कर लें, q इज इक्वल टू, वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0
9/2 9/2 and -9/2 and 0 -3/2 and -9/2 and 3/2 एंड ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद में हम पी ट्रांसपोज करें, अगर हम पी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, पी के, तो पी ट्रांसपोज हमको दे रखा है, तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, पी के आना चाहिए। तो पी हमें दे रखा है 1 -3/2 1/2 -3/2 8 and 9/2 and 1/2 9/2 and 5। ठीक है, और ये जो कि किसके इक्वल में है, पी के इक्वल में आ जाएगा। 1 -3/2 1/2, ठीक है, -3/2 8 9/2 1/2 9/2 5, ये हो जाएगा। ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसी तरीके से ये क्यू दे रखा है, हमें जब क्यू डैश निकालेंगे तो ये भी सेम होना चाहिए, क्या 0 नहीं, ये सेम नहीं, ये क्यू डैश आना चाहिए, इस क्यू आना चाहिए, है ना। तो इस क्यू यानी कि क्यू माइनस क्यू होना चाहिए, तो क्यू -9/2 -9/2 और 9/2 0 3/2 9/2। भाई इस क्यू में जो पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सेम सेम आ गए। अब इसके बाद में हमें निकालना है क्या, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू हमें निकालना। P प्लस क्यू का मतलब ये है कि जो भी हमने P वैल्यू निकाली और Q वैल्यू जो निकाली वो क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए हमारा क्या, सेम सेम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 3/2 1/2 -3/2 8 and 9/2 and 1/2 9/2 and 5, ये आ जाएगा। इसके बाद में ये प्लस प्लस लिया, प्लस करने के बाद 0 9/2 9/2, ये हो जाएगा -9/2 0 -3/2 -9/2 3/2 एंड ये हो जाएगा 0। ठीक, इसके बाद में जब हम P प्लस क्यू करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, -6 8 ये आएगा, ये आ जाएगा 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -4 6 एंड ये हो जाएगा 5, जो कि हमारा ए के इक्वल में आ रहा है। क्यों, कहाँ गया, जो कि ये वाला और जो अभी हमने निकाला वो ए के, ये दोनों क्या इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, जिसमें से पी हमारा क्या है, इस वो मैट्रिक्स है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, और क्यू हमारा क्या है, इस क्यू में सिमेट्री मैट्रिक्स है ना। वेयर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q is skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिसेस की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।